स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं आज की क्लास। मैंने आपको आज की क्लास में आर्टिकल्स के सेंटेंसेस पर प्रैक्टिस करवानी है। किस प्रकार से हम बीएसटीसी के एग्ज़ाम में जो बीएसटीसी का एग्ज़ाम होने जा रहा है उसमें ए एन और दा का यूज करेंगे। मैंने इस क्लास से पहले द आर्टिकल कहाँ आता है और कहाँ नहीं आता, इनके 2 वीडियो पहले आपको अपने चैनल पर अपलोड करके दिए हैं। उम्मीद है कि आपने वो वीडियो देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे तो आप डेफिनेटली उन वीडियोस को देखेंगे, तभी आपको आज की क्लास सार्थक होगी। एक बात और, इस क्लास के बाद एक द फ्यू द लिटिल डिटर्मिनर से रिलेटेड वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। जब तक आप वो वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आर्टिकल्स कंप्लीट नहीं होंगे। आर्टिकल्स, द आर्टिकल के लिए द फ्यू द लिटिल चैप्टर का पता होना बहुत जरूरी है। अगर आप वो वीडियो देखेंगे तभी आप आर्टिकल में संपन्न हो पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेंटेंसेस पर, किस प्रकार से आर्टिकल का यूज हमने सेंटेंसेस में। प्रैक्टिस से पहले मेरी इच्छा है कि मैं आपको एक बार ए और एन फिर से समराइज करवा दूं। अक्सर क्या होता है, स्टूडेंट्स को इसमें कंफ्यूजन रहती है कि ए का यूज कहाँ और एन का यूज कहाँ। देखें, इसका एक ही रूल मैंने आपको याद करना है। कोई भी वर्ड जिसकी स्टार्टिंग में उसका प्रोनाउंसिएशन मींस उसका उच्चारण अगर हिंदी के स्वर से होता है तो हम उससे पहले एन लगाएंगे। एक ही रूल आपको याद है। हिंदी का स्वर ए, आ, ई, उ, ए, ओ। कोई भी वर्ड अगर यहां से स्टार्ट होता है तो हमने एन का यूज करना है। बस ये आपको याद रखना। और इसके अलावा हर वर्ड से पहले हम क्या करेंगे, ए लगाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने एम ए वर्ड है, ए और एन में से एक लगाना है, तो इसको मैं लिख कर देखूंगा क्या पढ़ा जाता है, एम मीन्स ए से स्टार्ट एम। मैं यहाँ एन एम में लिखूंगा। जैसे अगर मेरे को लिखना है मिस्टर, तो ये मैं से स्टार्ट है, मैं से स्टार्ट है, तो मैं लिखूंगा अ मिस्टर। देखें, ये एम है और ये भी एम है, बट ये एम एम ए से स्टार्ट था। इस रूल को आप पक्का याद रखिए। बस केवल एक ही रूल आपको याद करना है ए और एन में। जो वर्ड हिंदी के स्वर से स्टार्ट होता है, ए, आ, ई, उ, ए, तो हम एन का यूज करेंगे। इसके अलावा कोई रूल याद नहीं रखेंगे। अब आपको ये भी पता होना जरूरी है कि सपोज करें आपके सामने ए एन, मैंने वीडियोस में क्लियर कर दिया, एक बार फिर से आपको क्लियर कर दूं। ए एन हमेशा अननोन नाउन से पहले आते हैं और द हमेशा नॉन नाउन से पहले आते हैं। अक्सर इंग्लिश में ए एन का यूज करते हैं तो अननोन स्थिति के लिए करते हैं, अज्ञात स्थिति के लिए करते हैं। जैसे मैंने लिखा सेंटेंस है ही इज अ बॉय, इसका मतलब वह एक लड़का है। अब आप अपने आप ही मान लेना कि वह एक अनजान लड़का है, अननोन, स्ट्रेंज। अगर मैंने यहां लिख दिया ही इज द बॉय, इसका मतलब है कि मैं उसको जानता। स्टूडेंट्स, ये मेन पॉइंट है आर्टिकल्स का।
ए और एन का मतलब एक तो होता ही है, बट एक के साथ अननोन भी होता है। वह एक लड़का है, बट आई डोंट नो हु इज ही। सो अनजान के लिए ए या एन का यूज करते हैं, और जानकार के लिए दा का यूज करते हैं। इसका मैं आपको एग्जांपल भी बताना चाहूंगा। सपोज करें मेरे पास घर पर कोई मिलने के लिए आया, गेट पर उसने कहा कि सर हैं घर पे। मेरी वाइफ ने पूछा आप कौन? उन्होंने कहा कि सर को बोलना कि शर्मा जी आए। अब वाइफ शर्मा जी को नहीं जानती, वो मुझे आकर बोलेगी देयर इज अ मिस्टर शर्मा जी। गेट पर अ मिस्टर, उनने ए का यूज करना। मैं समझ जाऊंगा कि वाइफ उनको नहीं जानती। मैंने कहा जी उनको ऊपर बुलाओ, मिलूंगा मैं उनसे। वो आए, मुलाकात की, चले गए। अगले दिन फिर आए, तो वाइफ ने गेट पर उनको देखकर बोला देयर इज द शर्मा जी। अब मैं समझ गया कि कल वाले शर्मा जी हैं जो वाइफ दा का यूज कर। तो स्टूडेंट्स, ये नॉन दा का प्रयोग नॉन के लिए, ए और एन का अननोन स्थिति के लिए किया जाता है। आई थिंक यू गॉट इट। अक्सर स्टूडेंट क्या है, इस चीज में पजल हुए रहते हैं। ये द डेफिनेट है, ए और एन इनडेफिनेट है। डेफिनेट का मतलब फिक्स है, फिक्स का मतलब पक्का है, जो होता है जो नहीं होता, सारा कुछ छोड़ो। आपने एक ही रूल याद रखना, नॉन के लिए द का यूज, अननोन के लिए ए या एन। दैट्स क्लियर। ये रिवीजन था जो कि मैंने आपको वीडियोस में द आर्टिकल जब करवाया था तो उसमें ये चीज बताई गई थी। चलिए अब बारी है सेंटेंसेस की, शुरू करते हैं। देखिए बोर्ड पे आपको सेंटेंस दिखाई दे रहे हैं, इनके आंसर आपने बताने हैं और मैं इसमें फिलअप करूंगा। कॉपर इज, कॉपर है, क्या है? यूजफुल मेटल। यूजफुल मेटल, मैंने आपको वीडियो में बताया था जितने भी, अगर यहाँ कॉपर से पहले यहाँ डैश होता तो मैं इसमें क्रॉस करता, क्योंकि जितने भी मटेरियल्स होते हैं ना, जो भूमि से खोद कर निकाले जाते हैं, मेटल्स होते हैं, मटेरियल होते हैं, उनसे पहले कोई आर्टिकल नहीं आता। ये ओमिशन ऑफ आर्टिकल में बताया। यहाँ कॉपर एक वस्तु के रूप में, कॉपर इज, आंसर आएगा अ यूजफुल मेटल, एक यूजफुल मेटल। दैट्स क्लियर। फिर है ही इज नॉट, अब ऑनरेबल, क्योंकि एच से स्टार्ट है, बट ऑनरेबल प्रोनाउंसिएशन ओ से है, तो मैं यहां आंसर करूंगा ही इज नॉट एन ऑनरेबल मैन, वह एक ऑनरेबल मैन नहीं है। अगर यही वर्ड स्टूडेंट्स इस रूल से करते कि वॉल्स ए ई आई ओ यू से स्टार्ट तो हम एन भरते हैं, और अगर कॉन्सोनेंट से स्टार्ट तो हम ए भरते हैं, तो फिर उन्हें कई रूल्स ऐसे याद करने पड़ते हैं कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनसे पहले कॉन्सोनेंट लगा है बट प्रोनाउंसिएशन वॉल्स का है, तो सारे रूल्स बस एक ही रूल में आ जाते हैं पढ़ने में। अब इसको मैंने ऑनरेबल पढ़ा, ऑनरेबल नहीं पढ़ा, ओ से स्टार्ट था, एन। फिर है रेनडियर इज अ नेटिव ऑफ नॉर्वे, नॉर्वे का एक नेटिव है, मींस नेटिव का मतलब मूल। कौन? रेनडियर। तो रेनडियर यहां आना था द। जब कभी ये बताना हो कि कोई पर्टिकुलर बर्ड या एनिमल पर्टिकुलर इस स्थान से है, इस स्थान से है, तो उससे पहले द का यूज करें, क्योंकि सभी रेनडियर ही कहां से हैं? नेटिव ऑफ नॉर्वे है। दैट्स क्लियर। तो द रेनडियर। नेक्स्ट है ऑनेस्ट मैन। अगर यहाँ ऑनेस्ट से पहले मेरे को अगर आर्टिकल दिया होता तो मैं यहाँ भी एन भरता, बट यहाँ दिया नहीं है। क्यों नहीं दिया? क्योंकि मैन ज्यादा थे इसलिए। ऑनेस्ट मैन स्पीक, ये मैन ज्यादा थे तो स्पीक है, स्पीक अगर द ट्रुथ। अब इसमें कोई
रूल जांच नहीं किया गया, क्योंकि इंग्लिश में ट्रुथ से पहले हमेशा हमेशा और हमेशा द आता है, और लाई से पहले हमेशा ए लाई। याद रखना, द ट्रुथ से पहले जो वर्ब है वो हमेशा स्पीक आती है, बट लाई से पहले हमेशा टेल वर्ब ही आती है। टेल अ लाई, स्पीक द ट्रुथ। टेल अ लाई, स्पीक द ट्रुथ। ये आपको याद रखना। फिर है डू यू सी, क्या तुमने देखा, क्या देखा, ब्लू स्काई। अब मैंने आपको बताया था जितने भी हेवनली बॉडीज हैं, स्काई है, मैं बात करता हूँ वीनस है, मार्स है, सन है, अर्थ है, उनसे पहले हमेशा द आर्टिकल यूज। अलादीन हैड वंडरफुल लैम्प, अलादीन के पास लैंप है। जैसे मैंने कहा मेरे पास एक घर है, आई हैव अ हाउस। उसके पास एक बाइक है, ही हैज अ बाइक। अलादीन हैड अ वंडरफुल लैम्प, अलादीन के पास एक वंडरफुल लैम्प है। नेक्स्ट है ही रिटर्न आफ्टर डैश आर। अब ये भी एस से स्टार्ट है, बट इसको पढ़ा क्या जाएगा आर। सो ही रिटर्न आफ्टर एन आर, वह 1 घंटे के बाद लौटा। सन शाइन्स, सन से पहले बाई डिफॉल्ट हमें क्या लगाना है, दा लगाना है। सन शाइन्स ब्राइटली, सन ब्राइटली चमकता। लायन इज किंग ऑफ बीस्ट्स, बीस्ट मैंने जंगली जानवर। तो यहां आएगा द लॉयन इज अ किंग ऑफ बीस्ट। द लॉयन, अब द मैंने क्यों बोला, क्योंकि जब कभी एक एनिमल की विशेषता सब पे लागू होती है तो उससे पहले द का यूज करते हैं। अब सभी लॉयन होते हैं वो क्या माने जाते हैं, किंग माने जाते हैं, सभी माने जाते हैं ना। अब जैसे मैंने कहा डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, डॉग से पहले मुझे आर्टिकल लगाना, तो एक डॉग की बात तो हो नहीं रही, सभी डॉग ही फेथफुल है, तो द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल। और सुने मैंने कहा काउ गिव्स स्वीट मिल्क, अब क्या एक ही गाय देती है, नहीं, ये सभी काउस की विशेषता थी, तो द काउ गिव्स, जब एक एनिमल की विशेषता सब पे लागू होती है तो द आर्टिकल का यूज करते हैं। यू आर अ फूल टू से दैट, यू आर अ नाइस पर्सन, ही इज अ गुड मैन। वैसे ही यू आर अ फूल, तुम एक फूल, ए का यूज करना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंच इज डैश इजी लैंग्वेज, फ्रेंच इज, अब मेरे को ए एन या दा का यूज करना है, यहां चूंकि ए तो आएगा नहीं, इजी से स्टार्ट है, इजी। फ्रेंच इज एन इजी लैंग्वेज, क्योंकि दा की यहाँ कोई कंडीशन नहीं थी। जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया था कि जो माउंटेन चेन्स है, सन है, फिर एरोप्लेन सर्विसेज है, न्यूज़पेपर है, वो सारे रूल्स उम्मीद है आपको याद होंगे। मुंबई इज वेरी डियर प्लेस टू लिव इन, मुंबई इज अ वेरी डियर प्लेस, मुंबई एक बहुत ही अच्छा स्थान है रहने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है शी इज डैश अनटाइडी गर्ल, अनटाइडी, अन से स्टार्ट, अनटाइडी मीन्स शी इज एन अनटाइडी गर्ल, शी इज अ गर्ल, शी इज एन अनटाइडी गर्ल, अनटाइडी से पहले एन का यूज। आई बाउ डैश हॉर्स, मैंने खरीदा, क्या खरीदा, अ हॉर्स, एक घोड़ा,
एन ऑक्स, चूंकि ओ से स्टार्ट था, एंड अ बफेलो। मैंने खरीदा एक घोड़ा, एक एन ऑक्स अ बफेलो। इजी था। नेक्स्ट है, इफ यू सी हिम गिव हिम डैश मैसेज। इफ यू सी हिम गिव हिम, उसे दीजिए क्या, द मैसेज, जहां अ मैसेज। इसका लॉजिक था, जब कभी हम किसी को मैसेज प्रदान करते हैं, कुछ फिक्स वर्ड होते हैं, उनसे पहले दा का यूज करते हैं। मैंने उसको मैसेज दिया, मीन्स मुझे मैसेज पता था, मैंने उसको दिया। तो आपको ये याद ही करना है कि मैसेज पहले दा। जैसे आप उसको देखते हो तो आप उसको मैसेज दोगे। द गाइड नोज, गाइड जानता है, क्या जानता है, द वे। द वे पता क्यों लिखा, क्योंकि यहां नोज वर्ड जानता है, क्या जानता है, वे। जब वो उस चीज को जानता है, जब वो उस मैसेज को जानता है, ये मैसेज देना है, तो द। नॉन चीज के लिए अक्सर द का यूज। लेट अस डिस्कस, आओ डिस्कस करें, डैश मैटर सीरियसली, मैटर पर डिस्कस करें। अब देखिए, जिस मैटर पे डिस्कस करना है उनके सामने है, इट मींस यहां भी हम क्या लिखेंगे, लेट अस डिस्कस द मैटर, हम मैटर को सीरियसली। अब तीनों वर्ड, तीनों सेंटेंसेस में मैंने दा भरा, क्योंकि इन तीनों में नॉन की स्थिति थी। नेक्स्ट है, मैन दौ आर्ट वंडरफुल एनिमल। मैन, यहां आप इज लिख लेना, मैन इज अ वंडरफुल एनिमल, एक हैरानीजनक एनिमल है। मैन इज अ वंडरफुल एनिमल। अब इसमें कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सभी मैन की बात है। आपने ओमिशन ऑफ आर्टिकल की शीट में देखा होगा, जब किसी वस्तु या एनिमल की विशेषता वैसी सारी वस्तुओं पर लागू होती है, तो हम द आर्टिकल का यूज करते हैं। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया था काऊ का, डॉग का। परंतु मैन और वुमेन की विशेषता जब सारे मैन और वुमेन पे लगती है, कभी भी उससे पहले द आर्टिकल का यूज नहीं होता। सो यहां तो यूज करना भी नहीं था, बट मेरा उद्देश्य था रूल रिवाइज। मैंने आपको उसमें एग्जांपल दिया था, मैन इज मॉर्टल, मैन नश्वर है। इट मीन सारे मैन नश्वर है, बट मैन से पहले आर्टिकल नहीं। वैसे ही मैन इज अ वंडरफुल एनिमल। इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट, क्योंकि ये सुपरलेटिव डिग्री थी, द मोस्ट इंडस्ट्रियल कंट्रीज। द मोस्ट, मोस्ट से पहले द का यूज होता है, सुपरलेटिव डिग्री। ही इज डैश ऑनर टू दिस प्रोफेशन। वह क्या है, ही इज, यहां आना था ऑनर से स्टार्ट है, एन ऑनर, वह एक सम्मान है, टू दिस प्रोफेशन, इस प्रोफेशन के लिए। दैट्स क्लियर। आगे बढ़ते हैं। देखिए, विलेज चीफ हैड स्टार्टेड डैश यूटेंसिल शॉप। अब विलेज चीफ, विलेज के चीफ ने, मींस जो भी कोई पोस्ट होती है, जैसे मैं बात करूं पीएम से पहले दा, एडिटर से पहले दा, प्रिंसिपल से पहले दा, पहले वैसे ही विलेज का चीफ, मुखिया। तो यहां मुझे क्या लगाना था, द विलेज चीफ है स्टार्टेड यूटेंसिल। देखिए यू से स्टार्ट है, बट पढ़ा यह जाएगा, ए ई आई ओ यू से स्टार्ट होने पर एन बढ़ते हैं, बट इसका प्रोनाउंसिएशन क्या था, ये, इसलिए मैं ए भरूंगा। The village chief has started a utensil shop. Understood? फिर है, जोयाज फादर इज प्रिंसिपल ऑफ आवर कॉलेज। क्योंकि पोस्ट है, पोस्ट से पहले हमेशा द आर्टिकल का यूज करते हैं। गेन्स फ्लोज फ्रॉम डैश हिमालयास। जितने भी मैंने आपको आर्टिकल की शीट में बताया था, गेंज गंगा को बोलते हैं, गंगा यमुना, जितनी भी नदियां हैं, बेस बंगाल की खाड़ी बोला था, जितने भी सीज हैं, ओशियंस हैं, उनसे पहले द आर्टिकल का यूज
करते हैं। तो यहाँ आना था द गेंस फ्लोस बहती है फ्रॉम द हिमालयास, जितने भी पर्वत श्रृंखला है, माउंटेन चेन्स, उनसे पहले द आर्टिकल आता है। प्लीज गिव मी डैश कॉपी ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया। देखिए न्यूज़पेपर के नाम से पहले द परमानेंट था, ये तो न्यूज़पेपर का नाम ही था। गिव मी अ कॉपी, मुझे एक कॉपी चाहिए। यहां एक कॉपी की बात हो रही थी, किसी विशेष की बात नहीं थी। फिर है धवंस आर पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड इन म्यूजिक। अब धवंस कास्ट, जब कभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई शर्मा गुप्ता धवन अरोड़ा, जब कभी कास्ट से किसी को बुलाया जाता है तो अक्सर हम दा का यूज करते हैं। ये आर्टिकल की वीडियो की शीट में था द आर्टिकल। द धवंस आर द particularly interested in music. Market will remain closed for 2 days. जो मार्केट है वो क्या है, 2 दिन के लिए क्लोज रहेगी। यहां एक मार्केट नहीं द मार्केट आएगा। क्यों? क्योंकि कौन सी मार्केट क्लोज होगी इसको नॉन बनाकर दिया गया है कि मार्केट क्लोज रहेगी। द मार्केट विल रिमेन क्लोज, अननोन मार्केट नहीं, नॉन मार्केट की बात। शी रोट, उसने लिखा, क्या लिखा, डैश पेपर फॉर डैश सेमिनार। उसने लिखा अ पेपर, एक पेपर किसके लिए, फॉर द सेमिनार। जब कभी भी हम किसी सेमिनार की बात करते हैं, हम किसी ही पुट द मीटिंग द सेमिनार, तो द का यूज करते हैं। रोहन बाउट कप ऑफ कॉफी, तो रोहन क्या लेके आया, अ कप ऑफ कॉफी, एक कप चाय लेकर आया। अर्थ मूव्स राउंड द सन, अर्थ हेवनली बॉडीज, सन से पहले भी द सन, द अर्थ, द वीनस, द मार्स, इन सबसे पहले द आर्टिकल यूज करते हैं। ही मेट विद स्टूडेंट्स, ये फिक्स वर्ब के साथ इसको फ्रेजल बोलते हैं। मेट के साथ विद आता है तो आगे मेट विद एन एक्सीडेंट, इसका रूल भी मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो एक्सीडेंट, क्योंकि ए प्रोनाउंसिएशन था एक्सी, मतलब ए से स्टार्ट, तो एन आना। मीट के बाद मीट मैट मैट के बाद जब कभी व्यक्ति आता है, जैसे आई मैट रोहन, मैं विद नहीं लिखूंगा, बट अगर मीट मैट मैट के बाद एन एक्सीडेंट आता है तो विद लिखा जाता है। जैसे ही मेट विद एन एक्सीडेंट, इसमें आप प्रेपोजिशन का रूल भी याद रखेंगे। मीट मैट मैट के बाद जब कभी व्यक्ति आता है तो विद नहीं आता, जब मीट मैट मैट के बाद एक्सीडेंट आता है तो विद का यूज कर। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। मिता सा, मिता ने देखा, क्या देखा, डैश कैट इन गार्डन। अब मेरे को कैट से पहले आर्टिकल, मिता सा अ कैट, एक कैट देखी, कहा, इन द गार्डन, क्योंकि गार्डन से पहले हमेशा द का यूज कर। मीता ने गार्डन में एक कैट देखी, जैसे गार्डन है ना, वैसे ही कभी थिएटर वर्ड आता है, टॉकीज वर्ड आता है, सिनेमा वर्ड आता है, द थिएटर, द टॉकीज, द सिनेमा, द का यूज करते हैं। विसा, हमने देखा, टाइगर इन, विसा अ टाइगर, हमने एक टाइगर देखा, कहां देखा, जैसे एक कैट देखी थी इन द गार्डन में, वैसे इन द जू आएगा, याद, दोनों एक जैसे सेंटेंस थे। हमने एक कैट देखी इन द गार्डन, से हमने एक टाइगर देखा इन द जू में। नेक्स्ट है सुनील्स फादर इज एडवोकेट, ये भी एक रूल अच्छा है, सीखने वाला है। जब किसी की पोस्ट बतानी हो, जैसे सुनील का पिता एडवोकेट है तो ए या एन से बताते हैं, ही इज एन इंजीनियर, ही इज अ टीचर, ही इज अ डॉक्टर। सो यहां एन आना था, एन एडवोकेट, क्योंकि ए से स्टार्ट था, एड एडवोकेट, एन आएगा। इन
अब मेरे को लिखना है 13 में हाई कोर्ट से पहले सेम प्रकृति का वाक्य था। सुनील्स फादर इज एन एडवोकेट इन द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से पहले अक्सर का यूज करते हैं। सुरेश इज द टॉलेस्ट बॉय इन डैश क्लास। अब देखिए सुरेश इज टॉलेस्ट सुपरलेटिव डिग्री थी ईएसटी, तो द आना था द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, क्लास में। क्लियर। फिर है ही सॉरी शी गेव मी डैश कॉल इन द इवनिंग। शी गेव मी अ कॉल, उसने मुझे बुलाया। गेव मी अ कॉल का मतलब बुलाना, इवनिंग में उसने मुझे बुलाया। क्योंकि एन का यूज तो होना नहीं था, कैसे स्टार्ट था, ताकि कोई यहां कंडीशन नहीं थी। नेक्स्ट है डॉक्टर हामिद इज डैश उर्दू टीचर। अभी मैंने आपको बताया जब कभी किसी का पेशा बताना अक्सर ए या एन से होता है। डॉक्टर हामिद इज एन उर्दू टीचर, एक उर्दू टीचर हैं। आई मैट, अब देखें मैट के बाद मैं अ बॉय या दा में से, एन तो आ नहीं सकता। आई मेट अ बॉय डैश बॉय वॉज वेरी पोलाइट। पहले बोला आई मेट अ बॉय, यहाँ अननोन लड़का शो किया, मैं एक लड़के से मिला। अब दूसरी बार इसका जब यूज करूंगा द बॉय वॉज वेरी पोलाइट, कौन सा बॉय, जिसको मैं मिला। इसमें पहले बताया आई मेट मैं मिला एक लड़के से अननोन, फिर द बॉय वॉज वेरी पोलाइट। दूसरी बार द क्यों आया, क्योंकि वही लड़का अब नॉन हो गया। दूसरी बार जब एक ही नाउन का दूसरी बार यूज करते हैं अक्सर द का यूज करते हैं। रीडिंग इज अ गुड हैबिट, एक अच्छी हैबिट है, अ हैबिट। नेक्स्ट देखें ही इज कैप्टन इन आर्मी। जब कभी पेशा बताते हैं तो ए या एन का यूज करते हैं। ही इज अ कैप्टन इन आर्मी से पहले हमेशा एन आता है, इन एन आर्मी, एक आर्मी में। कौन से ग्रुप में है पता नहीं, इसलिए इन एन आर्मी लिखा जाए। मिस्टर गोखले इज डैश ऑनरेरी प्रेसिडेंट ऑफ आ सोसाइटी। अब देखिए मिस्टर गोखले इज, अगर यहां दिया होता प्रेसिडेंट से पहले डैश ऑनरेरी ना दिया हो तो मैं द प्रेसिडेंट ऑफ आर सोसाइटी, परंतु इससे पहले इसने ऑनरेरी दिया है। अब मैं बोलूंगा एन ऑनरेरी, इसका मतलब मिस्टर गोखले एक ऑनरेरी प्रेसिडेंट है हमारी सोसाइटी के। ये फिर से समझ लेना, प्रेसिडेंट से जस्ट पहले अगर आपको कोई एडजेक्टिव नहीं दिया है तो आप हमेशा दा भरेंगे, दा प्रेसिडेंट। बट यहां दिया था ऑनरेरी प्रेसिडेंट तो यहां आएगा ऑनरेरी ओ को देखकर एन ऑनरेरी प्रेसिडेंट। दैट्स क्लियर। आगे बढ़ते हैं। देखिए all seemed to be at an end। सब प्रतीत हुआ कि क्या है, सब कुछ क्या है, खत्म हो गया है। टू बी एट एन एंड इडियम था, सब कुछ समाप्त होना। इडियम्स का यूज जब भी होता है तो उसमें ए है तो ए, एन है तो एन, द है तो द। इसमें इडियम में ही एन का यूज, इडियम में कोई गैस नहीं चलता, कोई रूल नहीं चलता। नेक्स्ट दे वर नॉट, आगे दिए द हैंड्स ऑफ एनी मैन, वे किसी भी व्यक्ति के क्या नहीं है, हैंड्स नहीं, मीन्स सहायक नहीं। द हैंड्स का मतलब यहाँ हाथों से नहीं था, हैंड्स का यूज यहाँ असिस्टेंट्स और हेल्पर के रूप में था, इसलिए हैंड से पहले द लिखा। इट हैज बीन कमिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब लॉन्ग टाइम से पहले हमेशा यही आता है, अ लॉन्ग टाइम, फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय के लिए। हाँ अगर यहाँ पर एक चीज और, फॉर के स्थान पर सिंस लगा होता, यहाँ फॉर है ना, तो सिंस के बाद हमेशा लॉन्ग वर्ड ही आता है।
अ लॉन्ग टाइम नहीं आता, याद रखना। नेक्स्ट है इट हैज बीन हर करेक्टर, यह उसका करेक्टर है फॉर, अब देखें फिर फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय से उसका चरित्र चरित्र रहा है, फॉर ए लॉन्ग टाइम। फॉर डैश क्वार्टर ऑफ आर ही वॉज एब्सेंट, वह एब्सेंट था कितने समय के लिए, फॉर अ क्वार्टर ऑफ एन आर, क्योंकि आर स्टार्ट तो एच से है बट आर प्रोनाउंसिएशन आ से है, तो एन का यूज करेंगे यहां। और अ क्वार्टर, क्वार्टर का मतलब होता है 15 मिनट को, 1 घंटे के 15 मिनट मीन्स फोर्थ हिस्सा, 15 मिनट्स के लिए वह एब्सेंट। नेक्स्ट है डैश चिल्ड्रन मेट नो वन, आप देखें लास्ट मैंने शीट में बताया था कि मेट के बाद व्यक्ति आते हैं तो विद का यूज नहीं करते। ऑन देयर वे, इसने कहा डैश चिल्ड्रन मेट नो वन, चिल्ड्रन किसी को भी नहीं मिले, कहा रास्ते में। यहां आंसर आना था, एक तो आ नहीं सकता क्योंकि चिल्ड्रन ज्यादा है, इसलिए द चिल्ड्रन मेट नो वन, बच्चे किसी से भी नहीं मिले। क्योंकि एक होता तो वह चाइल्ड होता तो मैं ए भी लिख सकता था, प्लूरल है। ही मस्ट पुट डैश एंड, पुट एंड ये देखिए एंड से पहले हमेशा पुट एंड मैंने समाप्त, उसे इस चीज को तुरंत, एट वंस का मतलब होता है तुरंत समाप्त कर देना चाहिए, तुरंत। इट विल बी रेडी इन हाफ एन आवर, ये तो आप सीधा याद कर लीजिए, हाफ एन आवर, आर से पहले हमेशा एन आता, आधे घंटे। आई हैव कम टू डैश अंडरस्टैंडिंग विद माई सेल्फ, I have come to dash understanding with myself, इसका मतलब है मैं आया हूं खुद को समझने के लिए। I have come to understanding and understanding, अ का तो यूज हो नहीं सकता, द की कोई स्थिति नहीं। I have come to an understanding, मुझे समझ आया खुद से, with myself. I will be there in half an hour, और एन क्यों लगाया आपको क्लियर हो गया होगा क्योंकि आर दिया हुआ। फिर है दैट्स डैश वे, दैट्स द वे, यही तरीका है। आई कॉल इट, मैं उसे बुलाता हूं, यही तरीका है, क्योंकि वो तरीका जानता है तो दावे कहता है मैं इसे बुलाता हूं, यही वो तरीका है, इट मीन्स वो तरीका जानता है, नॉन की स्थिति थी दा। बट दैट्स, इधर भी द वे विद मी, इधर भी दा ही आना था, परंतु दैट्स द वे विद मी, यही मेरे साथ है। एंड ही वॉज टू बी डैश पार्ट ऑफ इट, ही वॉज टू बी, वह था अ पार्ट ऑफ इट, इसका एक हिस्सा था, एन। फिर है रेस्ट ऑफ डैश पार्टी वर्क, रेस्ट का मतलब था बचे हुए लोग, रेस्ट पहले हमेशा दा, पार्टी, पार्टी के बचे हुए जो लोग थे वर सून ऑन फुट, शीघ्र शीघ्र वो पैदल हो गए थे। दैट्स द वे सीम्स टू मी, दैट्स द वे, यही वो तरीका है जो मुझे प्रतीत होता है, वे से पहले हर बार दा का यूज, दैट्स द वे इट शुड बी, यही वो तरीका है जो होना चाहिए, जो मुझे लगता है, मैं उसे बुलाता हूं जो मेरे साथ होता है। एंड इट वॉज डैश लॉन्ग लॉन्ग वे, इट वॉज अ लॉन्ग लॉन्ग वे, यह एक लंबा लंबा रास्ता। इट वॉज लॉन्ग टाइम, क्योंकि लॉन्ग टाइम आया, अ लॉन्ग टाइम, इट वॉज अ लॉन्ग टाइम, लंबा समय था, कमिंग टू मी मतलब मैं काफी टाइम बाद मेरे पास आया।
इट वॉज ओनली डैश फ्यू फीट अवे, यह केवल कुछ दूरी पर था। फ्यू का मतलब होता है न के बराबर, जो ए लग जाता है इसका मतलब होता है सम, मीन्स कुछ, वह कुछ ही दूरी पर था। ओनली अ फ्यू फीट्स। His interest in life was an end, मीन्स समाप्ति पर, एंड से पहले एन का यूज करते हैं। That's clear? So आगे चलते हैं। अब अपने पास ऑप्शन आएंगे, ऑप्शन के थ्रू इसको सॉल्व करना है। देखिए उम्मीद है कि आपको सही दिखाई दे रहा है। When can you usually see dash moon in the morning or at night? आप कब मून को देख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है जब कभी भी मून की बात होती है, सन की बात होती है, तो अक्सर दा आते हैं। मेरा आंसर था द मून, द मून। देखिए दा का यूज करिए। I saw dash very bright star in the sky a few nights ago. कुछ नाइट्स पहले मैंने एक बहुत अच्छा स्टार देखा। ये सभी स्टार्स की बात नहीं कर रहा, एक स्टार की बात कर रहा है। ऐसा अ, एक बताने का सेंस था यहाँ, अ ब्राइट स्टार। जब सभी स्टार्स की बात होती तो दा का यूज, उसने एक चमकता हुआ तारा देखा, एक के लिए एक का यूज किया। I forget to bring my pen. Do you have dash pen? I could borrow. अब देखें द फ्यू द लिटल की शीट में आपको ये पता लगेगा कि किस प्रकार से द फ्यू द लिटल के स्थान पर द का यूज करते हैं। और फर्स्ट जो वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था जिस नाउन के बाद सब्जेक्ट फॉर्म एंड वर्ब आता। देखिए आई फॉरगेट टू ब्रिंग माय पेन, मैं अपना पेन लाना भूल गया। डू यू हैव, नेक्स्ट सेंटेंस है आई फॉरगेट टू ब्रिंग माई पेन, मैं अपना पेन लाना भूल गया। डू यू हैव डैश पेन आई कुड बोरो, क्या आपके पास कोई पेन है? कोई अननोन की बात कर रहा है। डू यू हैव अ पेन, क्या आपके पास कोई पेन है जिसे मैं उधार ले सकता हूं? नेक्स्ट है आई हैव अ न्यू कार, मेरे पास न्यू कार है। कार इज रेड। अब देखें पहले कार को अननोन के रूप में लिया, आई हैव अ न्यू कार। दूसरी बार कार का यूज करेंगे तो हम किसका यूज करेंगे? द कार इज रेड, यहां द आना, तो पहले अ न्यू कार फिर द। व्हाट इज कैपिटल सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया? व्हाट इज द कैपिटल सिटी ऑफ, द कैपिटल, कैपिटल से पहले हमेशा द का यूज। फॉर ब्रेकफास्ट आई यूजली हैव, ब्रेकफास्ट में हमेशा क्या लेता हूं? ए एंड द, चूंकि एग की बात थी तो एन एग टोस्ट, मैं एक एग टोस्ट लेता हूं। सिंपल एग टोस्ट था, नॉन अननोन की बात नहीं थी, एक की बात थी। फिर है आई हैव टू यंग ब्रदर्स एंड एन ओल्ड सिस्टर। देखिए चूंकि इसने बोला आई हैव डैश टू यंग ब्रदर्स एंड एन ओल्डर सिस्टर, कि यहाँ एक लिखता तो मैं अ लिखता, क्योंकि यहाँ सिस्टर एक थी तो एन लिखा, टू से पहले तो अब मैं ए और एन में से कुछ आ नहीं सकता, इसलिए मेरा जो आंसर था ए ऑप्शन था, मींस ओमिशन ऑफ आर्टिकल। माय मदर सा अ नाइस ड्रेस, मेरी मदर ने एक नाइस ड्रेस देखी।
इन स्टोर शी डिसाइडेड टू बाय ड्रेस। अब देखिए अ नाइस ड्रेस, ड्रेस का जिक्र ए लगाया, बाद में उसने क्या बोला, उसने इस ड्रेस को लेना। कौन सी ड्रेस? जो ऊपर इसने अननोन शो की थी, तो यहाँ आएगा द ड्रेस। उसने इस ड्रेस को लेने का निश्चय किया। नेक्स्ट है व्हाट इज dash first month of the year? Is it January or February? What is, अब omission of article a and the, what is the first? मैंने आपको बताया the first, the second, the third से पहले अक्सर हम किसका यूज करते हैं? आर्टिकल का यूज करते हैं। the former, the later, the first, the second. I saw dash old man, मैंने एक बूढ़ा व्यक्ति देखा पार्क में। किसी भी ए और एन में से हम एन ओ से स्टार्ट था ओल्ड। माय ब्रदर ऑलवेज एक्सरसाइजेस फॉर एन आवर, फॉर एन आवर मींस 1 घंटा। तो स्टूडेंट्स आर से पहले हम अक्सर किसका यूज करते हैं? एन का। नेक्स्ट है आई ड्रैंक डैश कप ऑफ कॉफी बट द कॉफी वॉज कोल्ड। मैंने 1 कप कॉफी का पिया परंतु कॉफी कोल्ड थी। हेल्प समबडी, प्लीज कॉल, बुलाओ, किसको बुलाओ? अ पुलिसमैन। देखिए जब भी कभी हम किसी पेशे से रिलेटेड बात करते हैं तो अक्सर ए का यूज, प्लीज कॉल अ पुलिस। द पुलिस नहीं लिखना, ये चीज आप ध्यान रखना। प्लीज कॉल अ पुलिस, यहाँ अ पुलिसमैन, अ पुलिसमैन है। कॉल खाली पुलिस होता तो द आता, कॉल द पुलिस, कॉल अ पुलिसमैन, ये दोनों में अंतर याद रखना। लास्ट समर माई फ्रेंड्स एंड आई ट्रेवल्ड टू, हम कहा ट्रेवल किया? यहाँ आंसर था या तो ओमिशन ऑफ आर्टिकल या ए या एन। तो स्पेन तो हो नहीं सकता, यहाँ कुछ भी नहीं आ रहा। तो स्पेन, हमने स्पेन में ट्रेवल किया। स्पेन तो हो नहीं सकता। नेक्स्ट है माई लिटिल ब्रदर ड्रू अ पिक्चर ऑफ अ चिकन, अ काउ एंड, क्योंकि पहले अ चिकन, अ काउ और बाद में हॉर्स से पहले भी क्या आना था? अ हॉर्स, यहाँ आना था अ हॉर्स। अमेजोन रेन फॉरेस्ट, कोई भी फॉरेस्ट का नाम दिया हो, मैंने आपको वीडियो में बताया था फॉरेस्ट के नाम से पहले अक्सर द का यूज करते हैं। अमेजोन रेन फॉरेस्ट इज लोकेटेड इन साउथ। स्टूडेंट्स ये कुछ सेंटेंसेस थे, इस तरीके से आपको ये सेंटेंसेस आएंगे। उम्मीद है कि आपने जो आर्टिकल्स, द आर्टिकल कहाँ आता है, उसमें मैंने विद पिक्स आपको वो वीडियो तैयार किया ताकि आपको इजीली याद रहे। उसके बाद ओमिशन ऑफ आर्टिकल कहाँ आता है। अब ये प्रैक्टिस के सेंटेंसेस, ये सब कुछ तब तक अधूरा है जब तक आप द फ्यू द लिटिल की क्लास नहीं देखते। याद रखना आर्टिकल्स को कंप्लीट करने वाला एक चैप्टर है डिटर्मिनर्स का पार्ट, द फ्यू द लिटिल। स्टूडेंट्स बीएसटीसी में जितना भी इंग्लिश का क्वेश्चन है, जो 20 क्वेश्चंस आपको आने हैं, मैं इवनिंग में 6 to 7 आपकी लाइव क्लास में वोकैबुलरी जिसमें एंटोनिम्स सिनोनिम्स प्लस आपका रीडिंग जो पोर्शन है जिससे आपको प्रूफ रीडिंग में और पैसेज रीडिंग में मदद मिलेगी, वो पोर्शन डेली करवा रहा हूँ। एक 5 to 6 वर्ड्स का वीडियो आपको मैं सेंड कर रहा हूँ और अदर जो ग्रामर के टॉपिक हैं वो मैं आपको मेरे इसी चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट पैकेज के रूप में प्रोवाइड करवाऊंगा। उम्मीद है कि नेक्स्ट 15 डेज में मैं आपको टोटल जो भी बीएसटीसी प्री एग्जाम में आएंगे वो सिलेबस में आपको करवा दूँ। सो इस वीडियो को आप अगर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें और रोजाना
इसमें लाइक जरूर किया। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू। विश यू गुड लक।